स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। कल वाले वीडियो में आपको मैंने 10th क्लास की 3.1 के 2 सवाल हल करके हल किए थे। तीसरा सवाल बचा हुआ था, तो आज के इस वीडियो में मैं तीसरा सवाल भी हल कर दे रहा हूं। लेकिन अगर आप में से किसी ने कोशिश किया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बना लिए होंगे। चलिए, तो मैं देखता हूँ। इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वन डे ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी Rs 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is Rs 300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सा आसान है। जैसे पहले दोनों सवालों में किए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक ना, इसीलिए मैंने बोला था कि आप खुद कोशिश करें एकदम। अब पता नहीं आपने कोशिश किया या नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया होगा ज़रूर बना लिया होगा। और जिन्होंने अगर कोशिश भी किया नहीं बना पाए, चलिए उनके लिए मैं यहाँ इस क्वेश्चन को हल कर देता हूँ। दिया गया है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं हम, माना कि 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, माना कि 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? लेट सपोज दैट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज Rs x एंड प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज Rs y. देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तब प्रश्न के पहले भाग से इंग्लिश वाले लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है? 2 kg सेव और 1 kg अंगूर। 2 kg सेव, 1 kg का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 kg अंगूर है। 1 kg अंगूर है तो y बराबर कितना है? 160। इसका मूल्य कितना है? 160 होगा। तो ये लिख लिए हम 1 kg अंगूर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमने पाया इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्न के अगले भाग से प्रश्न के अगले भाग से अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें कितना सेव? 4 kg सेव और 2 kg अंगूर। ठीक है, 4 kg सेव तो हो जाएगा 4x। 4 kg सेव का मूल्य 4x प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य 2y इक्वल टू कितना? उसका मूल्य कितना हो रहा है? 300 रुपये। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 4, 2 और 300, ये तीनों अंक 2 से डिवाइडेड हैं, 2 से विभाजित है, इसलिए हम इसको 2 से भाग करके समीकरण को छोटे रूप में करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से देखिए, आधे सवालों को हमने हल कर लिया। ये और ये 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप में। प्रश्न में था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में, ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो बीजगणितीय रूप में तो हमने यहाँ व्यक्त कर लिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे कि हम, याद कीजिए पहले और दूसरे क्वेश्चन में जब हम इक्वेशन प्राप्त कर लेते थे तो उस इक्वेशन की मदद से हम टेबल ज्ञात करते थे।
ठीक। और फिर उस टेबल की मदद से हम ग्राफ खींचते थे, वही ज्यामितीय रूप है। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और टेबल ज्ञात करते हैं। अब समीकरण 1 से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है? 2x + y = 160। 2x + y = 160। यहाँ हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x बराबर 160 - y/2। ये प्लस y है, इधर जाएगा माइनस y हो जाएगा, ये यहाँ गुणा है जाके बटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम x का कोई मान लेते हैं y का, तो इसको हल करके फिर x का मान हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि y बराबर, आप सोचिए क्या लेंगे, y बराबर हम 80 ले सकते हैं, ठीक है। हम लेंगे कि y बराबर 80 लेने पर टेकिंग y = 80 वी गेट कितना हो जाएगा? यहाँ जगह नहीं है, हम इधर कर रहे हैं इस कैलकुलेशन को, यहाँ से हम सीधे यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ करेंगे। तो हमारा समीकरण है x बराबर 160 - y/2, देन x बराबर 160 - 80। चूँकि हम y का मान कितना लिए हैं? 80 लिए हैं, तो y की जगह पे हम 80 लिखेंगे, बटा 2 करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, देखिए 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 प्राप्त होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 प्राप्त होगा। इसका हम टेबल यहाँ बनाएंगे। x y बराबर हमने लिया था 80, x बराबर हमने पाया है 40, ठीक है। पुनः y बराबर कुछ भी ले सकते हैं हम, 70 भी ले सकते हैं, 70 नहीं लेंगे हम, 60 लेंगे। लेने पर टेकिंग y = 60 वी गेट x = 160 - 60/2। तो ये होता है कितना? देखिए 100/2 यानी कि 50। अगर हम y बराबर 60 लेते हैं तो x बराबर कितना पाते हैं? 50, ठीक है। पुनः एक और मान लेंगे, पुनः y बराबर कितना ले सकते हैं हम? 80 तो ले चुके हैं, 40 ले लेते हैं। 40 लेने पर y बराबर 40 लेने पर टेकिंग y = 40, x = 160 - 40/2। तो ये 160 में से 40 घटाएंगे तो होगा 120/2, तो हो जाएगा 60। कितना हुआ? 40 लिया था हमने, यहाँ पाते हैं 60, x बराबर 60। ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 की सहायता से हमने उसका टेबल ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण 2 की सहायता से फिर टेबल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। चलिए फिर यहाँ हम करते हैं। अब अरे भाग करके, 2 से भाग करके हमने क्या पाया था? 2x + y बराबर 150, यही पाया था ना, 150, ठीक है। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसकी सहायता से फिर टेबल ज्ञात करें। चलिए इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, x बराबर 150 - y/2। अब y बराबर 50 लेने पर टेकिंग y = 50, x = हो जाएगा 150
-50/2, तो हो जाएगा ये 100/2 मतलब कि 50। ठीक है, देखिए y की जगह पे 50 लिया हमने और वहाँ y के मान की जगह पे 50 को रिप्लेस कर दिया। 150 में से 50 को माइनस करेंगे तो 100 प्राप्त होगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। मतलब ये कि x बराबर, एक दूसरा टेबल, x बराबर हमने 50 लिया तो y बराबर 50 लिया तो x बराबर भी 50 प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है, पुनः y बराबर 70 लेने पर, y बराबर 70 लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 150 - 70/2। ठीक है, यहाँ बचेगा 80/2 बराबर 40। y बराबर क्या लिए हैं 70, यहाँ पर क्या पाए 40, नहीं x बराबर 40 प्राप्त किए, y बराबर 70 लिए, x बराबर 40 प्राप्त किए। ठीक है, एक और मान लेना है बाकी रह गया है, उसको ले लेते हैं जल्दी से। y बराबर कुछ भी ले सकते हैं हम y बराबर अगर 10 ले लिया जाए तो अगर 30 ले लेते हैं तो इसमें से घटाएंगे, 30 ही लेते हैं चलिए। टेकिंग y इक्वल टू 30। ठीक है, वी गेट x इक्वल टू 150 - 30/2, तो यहाँ बचेगा 120/2 मतलब कि 60। ठीक है, साठ, 30 लिया, यहाँ पे 30 लिया तो क्या प्राप्त किया, x का मान 60 प्राप्त किया। हम इस तरह से देखिए दोनों टेबल हमने ज्ञात कर लिया, बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल की तरह इसमें भी, तीसरे सवाल में भी। चलिए अब क्या करेंगे, अब उस टेबल की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ खींचना है। देखिए सारी संख्याएं धनात्मक हैं, कोई भी माइनस वाला डिजिट इसमें नहीं है इस टेबल में। ठीक है, तो हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे कि हम इस तरह से लेंगे, आप इस क्वेश्चन को ग्राफ की कॉपी में हल करें तो एकदम आसानी से बनेगा। ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, यहाँ 0 होगा, ठीक है, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, हमें माइनस की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस की ज़रूरत है, इसीलिए हमने इस तरह से लिया है। ठीक है, अब यहाँ हम 10, 20, 30, 40 ले सकते हैं इस तरह से। क्या ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बस आगे की ज़रूरत ही नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरह से। ठीक है, अब है x बराबर 40, y बराबर 80। x बराबर 40 यहाँ है, y बराबर 80।
ये है, ये पॉइंट मिला कितना 40 और 80 क्या, फिर ये 50 और 60, 50 और 60, ये हुआ 50 और 60, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कितना 60 और 40, 60 और ये 40, साठ 40, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट से होते हुए हम क्या करेंगे, तीनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है। इसी तरह से फिर नीचे वाले टेबल से भी 50-50 है, ये देखिए, ये 50 और यहाँ 50, 50-50, फिर है 40 और 70, 40 और 70, ये पॉइंट है कितना 40 है और 70 है। फिर है 60 और 30, 60 है यहाँ और 30 यहाँ, साठ और 30, हो गया। अरे ये तो पैरेलल लाइन्स मिल रहे हैं, अर्थात इसका कोई ये नहीं होगा, हल ज्ञात नहीं होगा। चलिए ज़रा आंसर देख लेते हैं हम, दिया है कि नहीं दिया है। 3.1, चलिए ये इस तरह से, ये है ज्योमेट्रिकली सिचुएशन, इस तरह से दिए गए ग्राफ का होगा, और ये है कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ओके, थैंक्स।